हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में। लेसन नंबर 1, मात्रक तथा विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच। पॉलीटेक्निक में सभी ब्रांचों के लिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेम सब्जेक्ट है। तो आज का टॉपिक है हमारा विमा से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लंबाई की विमा को किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को, समय, ताप, वैद्युत धारा को किस विमा से प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई यानी लेंथ, लंबाई को लंबाई में नापते हैं। मतलब तो इसको जहाँ कहीं भी लंबाई आएगा तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एल से दर्शाएंगे उसकी विमा को। द्रव्यमान आएगा तो द्रव्यमान की विमा को एम से, समय की विमा को टी से, ताप की विमा थीटा होती है, वैद्युत धारा की विमा होती है ए, इलेक्ट्रिक करंट की विमा ए। तो सबसे पहली विमा है हमारी क्षेत्रफल। सबसे पहली विमा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की विमा क्या हो गई, एल, जो कि हमने पहले यहाँ पर बता रखा है कि लंबाई कहीं पर भी आएगी तो उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लंबाई की विमा एल। चौड़ाई को और किसी में नाप नहीं सकते, लेकिन चौड़ाई है फिर भी उसे किस में नापेंगे, लंबाई में। तो लंबाई की विमा एल, चौड़ाई की विमा भी एल। तो कितनी हो गई, L2। इसे एल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, L2। इसे पढ़ेंगे हम L2। अगली है हमारी आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LVH, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। लंबाई की विमा L, चौड़ाई की विमा L और ऊंचाई की विमा L। तो ये कितनी हो गई हमारी L3। ये हो गई हमारी L3। तीसरी विमा है हमारी चाल की। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी किस में नापते हैं हम, लंबाई में। तो इसकी विमा क्या होगी L, समय की विमा T। और जो हम पहले बता चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर टाइम, जहाँ कहीं भी टाइम आएगा तो टाइम की विमा हम क्या लिखेंगे, T। तो यहाँ हो गई हमारी टाइम की विमा T। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा LT-1। ये क्या हो जाएगा, LT-1। ऐसे चौथा नंबर पे हमारी विमा त्वरण। त्वरण क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये हो गई वेग की विमा, हम पहले निकाल चुके हैं। यह वेग की विमा या चाल की विमा सेम होती है। तो वेग और चाल की विमा सेम होती है, इसीलिए हम यहाँ इसकी विमा लिख दी LT-1। यहाँ लिख दी डेल्टा V की विमा LT-1। और ये क्या है, टी की विमा क्या होती है, T। तो ये T ऊपर जाएगी, कहने का मतलब हुआ LT-1। और ये माइनस प्लस के नीचे, ये भी माइनस के ऊपर जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस माइनस जुड़कर हो जाएगा -2। इसीलिए इसकी विमा क्या हो गई, LT-2। तो त्वरण की विमा हो गई हमारी LT-2। पाँचवें नंबर की है संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान की विमा m और वेग की विमा LT-1। तो ये हो गई MLT-1। 6 नंबर पे है हमारा आवेग। आवेग का फॉर्मूला होता है बल इंटू समय अंतराल। बल की विमा क्या होती है, MLT-2। और समय अंतराल यानी समय है तो समय की विमा वही T। तो ये हो गई, और यहाँ प्लस की T है, यहाँ माइनस की T है, यानी -2 और प्लस के 1 कितने हो गए, -1। तो इसकी विमा क्या हो गई, यानी -1 बचे तो T के ऊपर जो हमारी घात लगेगी वो -1 बची है। तो इसलिए इसकी विमा हो गई MLT-1। क्या हो गई, MLT-1। ये MLT-1। अगला है हमारा दाब। दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। इस बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बल की विमा भी क्या लिखी थी, MLT-2। और
क्षेत्रफल की विमा L2, क्योंकि क्षेत्रफल की विमा अभी हमने ऊपर निकाली थी, ये देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई L2, तो वही विमा हमने यहाँ रख दी, क्षेत्रफल की विमा L2। जब ये L2 ऊपर जाएगा इसका मतलब प्लस का L है, ये प्लस का 1 है, L2 माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस का 1 बचेगा, इसीलिए इसकी विमा हो गई यानी टी की पावर -2 तो पहले से, लेकिन एल की विमा फिर माइनस की विमा बची, तो ये हो गई ML-1 और T-2। दाब की विमा हो गई ML-1 T-2। घनत्व की विमा यानी डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान की विमा M, आयतन की विमा L3, ये हो गई ML-3, क्योंकि माइनस का प्लस का L नीचे से ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा ML-3। घनत्व की विमा हो गई ML-3। शक्ति यानी P, शक्ति इक्वल टू होता है कार्य अपॉन समय, कार्य मतलब W और समय इंटू अपॉन समय मतलब T। तो कार्य की विमा होती है ML2T-2 और समय की विमा T, तो T ऊपर पहुंचेगी यानी कि प्लस की है, ऊपर पहुंच के माइनस की हो जाएगी, और ऑलरेडी माइनस का है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का 2 और माइनस से नीचे का एक और पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो इसकी विमा हो गई ये हो गई ML2T-3, ML2T-3, तो हमारी शक्ति की विमा हो गई ML2T-3। अब अगली विमा है हमारी कार्य की विमा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल की विमा हमने पीछे निकाल चुके हैं ML-T-2। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई की विमा मतलब L, तो ये हो गई ML2T-2। कार्य की विमा हो गई। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों की विमा, कार्य की विमा और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की विमा, इन तीनों की विमा सेम होती है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दी है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की विमा ML2T-2। 12 नंबर पे हमारी बल आघूर्ण की विमा। बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल और इंटू लंबवत दूरी, तो बल की विमा ML2T-2 और दूरी है, दूरी की विमा मतलब L, ये देखो ML-T-2, ये हो गई हमारी कार्य की विमा, उसकी बल की विमा, और ये क्या है लंबाई की विमा L, तो ये हो गई ML2T-2, ML2 और T-2 हो गई। 13 नंबर पे हमारी आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब समय है, तो समय की विमा T हो गई। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी 1/T, 1/ आवर्तकाल होता है, तो आवर्तकाल की विमा T, 1/T, T ऊपर पहुंच जाएगी, ये हो जाएगी T-1। 15 नंबर पे हमारी गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G की विमा ज्ञात कीजिए। तो F बराबर होता है G(m1m2)/r²। अब हम G की विमा याद करनी है, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो G इधर आ गई और F की मल्टीप्लाई r² से होगी, तो F(r²) ये हो जाएगा, यानी ये बटे में G इक्वल टू आएगा F(r²)/m1m2। बल की विमा ML-T-2, r² है मतलब लंबाई है, लंबाई की विमा L होती है, तो L के ऊपर R के ऊपर 2 घात लगी है, तो L के ऊपर भी हमने 2 घात लगा दी, इसका मतलब ये हो गया ये L2। M1 की विमा M यानी द्रव्यमान है, M2 की विमा M यानी ये भी द्रव्यमान है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये L2 प्लस का है और ये L2 भी प्लस का है, तो कितनी होगी L3, और बचा -2 T-2, तो होगी L3T-2/M बटे में बच गया, तो ये M ऊपर पहुंचेगा तो M-1 L3T-2। ये हो गई हमारी गुरुत्वीय नियतांक यानी कैपिटल G की विमा M-1 L3T-2। 16 नंबर पे हमारी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की विमा, पृष्ठ तनाव को T से डिनोट करते हैं, यानी बल बटे लंबाई। बल की विमा ML-T-2 अपॉन लंबाई की विमा L ऊपर L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी MT-2। प्रतिबल की विमा, प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है बल अपॉन क्षेत्रफल।
बल की विमा m_L_t-2 और क्षेत्रफल की विमा L2। तो ये L2 ऊपर पहुंचेगी तो m_L-1t-2, ये प्रतिबल की विमा हो गई m_L-1t-2। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा देखते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल की विमा ये थी अभी m_L-1t-2, और जो विकृति है हमारी, देखिए 19 नंबर पर लिखा है कि विकृति यानी स्ट्रेन डायमेंशनलेस, यानी विकृति की कोई भी विमा नहीं होती है। जब हम विकृति की विमा कोई भी नहीं होती है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम प्रतिबल की विमा m_L-1t-2। तो ये प्रत्यास्थता गुणांक की विमा हुई m_L-1t-2। विशिष्ट ऊष्मा की विमा देखिए Q इक्वल टू होता है m_S∆T। जब S निकालेंगे तो Q/m ∆T आएगा। Q की विमा निकालेंगे Q की विमा लिखेंगे m_L2t-2, और m द्रव्यमान है m, और ∆T की विमा थीटा, ∆T की विमा थीटा आएगी। थीटा ये हो जाएगा फिर L2t-2 थीटा -1। विशिष्ट ऊष्मा की विमा L2t-2 थीटा -1। 21 नंबर पे अल्फा बीटा गामा की विमा थीटा -1 होती है। हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि अल्फा बीटा गामा की विमा थीटा -1 होती है। अब आता है हमारा 22 नंबर पर घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक F इक्वल टू म्यू आर होता है। तो हमें म्यू की विमा चाहिए, तो F/r बल की विमा mL_t-2 होती है, mL_t-2, और ये बचा r, इसकी विमा कुछ होती नहीं है। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा mL_t-2। 23 नंबर पर आती है हमारी विमा ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा, यानी K इक्वल टू θ/a/dT/dx। इसकी विमा लगाई mL2t-2, इसकी विमा L2 क्षेत्रफल की विमा, और इसकी dt की विमा L∠θ और इंटू L। तो ये हो गई K इक्वल टू mL_t-3 θ-1। ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा आती है हमारी mL_t-3 θ-1। तो ये जितनी भी विमा आज हमने पढ़ी हैं ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट विमा हैं। आप इन्हीं को याद कर, को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।